तो वेलकम बैक हो गया आप लोग का एक और नई वीडियो के अंदर। तो बज़ाहिर तो ये देखने को आपको एक आम सा फॉर्म नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये चीज़ बहुत कमाल की है, आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाली है। जिस तरह से मैं आपको जल्दी से, हम टाइम नहीं ज़ाया करते, वीडियो को पूरा देखिएगा, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको इस फॉर्म की समझ आएगी। तो यहाँ पर हम डाटा जो एंट्री कर लेते हैं, यहाँ पर हमने डाटा एंट्री कर दिया। जैसे ही हम सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, डाटा हमारा यहाँ पर आगे सबमिट हो चुका है। अब ये हेल्पफुल क्यों है आपके लिए, इसको मैंने नाम क्यों दिया है स्कूल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसको मैंने नाम क्यों दिया है। अब देखिए, अब यहाँ पर मैं एक फील्ड अपने पास से बना लेता हूँ, कन्फर्म पासवर्ड। मैंने कन्फर्म पासवर्ड बना लिया और मैं आगे इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये मेरे पास कंफर्म पासवर्ड आ गया। कोई कोड एडिटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, कोड के अंदर छेड़छाड़ी करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए, चले बंद तो गया, चले ठीक है, बन गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये वाकई ही डाटा सबमिट कर रहे, तो सबमिट कर देते एंड देन चेक करते हैं। तो ये देखिए डाटा। अब जैसे यहीं पर मैं लेट्स सपोज आईडी नंबर क्लास लिख देता हूँ एंड देन मैं आके इसको रिफ्रेश करने की ट्राई करता हूँ एंड ये देखिएगा मेरे पास ये आईडी एंड क्लास भी आ चुका है। एंड यहाँ पर मैं डाटा सबमिट करने लगा हूँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं अगर डाटा सबमिट होता है कि नहीं। फॉर्म तो बन चुका है, डाटा देख लेना, डाटा सबमिट होता है, असल काम हमें डाटा भेजना है, सबमिट। तो ये देखिए डाटा मेरे पास आ, ये आप अनलिमिटेड यहाँ से कर सकते हैं। ओके, अब हम यहाँ से इसके, अब होगी इसकी मेकिंग स्टार्ट। सबसे पहले हम इसका नाम यहाँ से चेंज कर देते हैं, यहाँ से लिख देते हैं रजिस्ट्रेशन। ठीक है, एंड रजिस्ट्रेशन लिख दिया। रजिस्ट्रेशन के अंदर सबसे पहले हम इसको आईडी नंबर दे देंगे, यानी कि उसका कॉन्टैक्ट नंबर ही उसका आईडी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम उसका फुल नेम ले लेंगे, उसके बाद उसका हम फादर नेम ले लेंगे, उसके बाद हम उसका डेट ऑफ बर्थ ले लेंगे, उसके बाद हम उसकी CNIC ले लेंगे, उसके बाद उसका हम कॉन्टैक्ट ले लेंगे, एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद फी ले लेंगे। यानी कि जो जो एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर आता है, आपने सिंपली यहाँ पर लिखते जाना है। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पर लिखते जाएंगे तो ये देखिए ये सब कुछ चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पर ये डाटा नहीं आ रहा। द रीजन इज दिस, वी चेंज दिस, वी नीड टू चेंज दिस फर्स्ट। ओके, हमने शीट का नेम चेंज किया है, तो यहाँ से अब हम इसको चेंज कर देंगे एंड इसको यहाँ पर कर देंगे, इसको यहाँ से हम चेंज कर देंगे एंड इसको यहाँ से हम सेव आउट कर देंगे। एंड देन जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास डाटा आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये डाटा आ चुका है, कॉन्टैक्ट, फुल नेम, नंबर, डेट ऑफ बर्थ, CNIC, कॉन्टैक्ट, फी। अब देखिए यहाँ पर ये तो हो गया रजिस्ट्रेशन का। अब इसका CSS को मजीद इम्प्रूव कर सकते हैं। ये तो हो गया रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब यहाँ पर ये देखिए मेरे पास एक शीट 2 बनी हुई है, इसके अंदर सिर्फ एक अहमद नाम का इनबॉक्स है। जैसे ही आप यहाँ रजिस्ट्रेशन से शीट 2 पे आएंगे, फेच डाटा कर देंगे, तो यहाँ पर अहमद आ चुका है। अब यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं रिजल्ट, RESULT, रिजल्ट। रिजल्ट दे दिया, इसको हमने यहाँ पर दे दिया रोल नंबर। अब यहाँ पर एक चीज आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर एक चीज मैंने आपको दिखानी थी, जो कि हमारे ही चैनल के ऊपर जितनी भी वीडियोस हैं सबके साथ ये रिलेट करेगा। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। जिनको नहीं पता, ये बेल आइकन इस तरह से दबा लीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए अब यहाँ पर हमारे पास एक था, ये रिजल्ट सिस्टम था। इसका जो डाटा हम इनपुट करते थे वो हम तो मैनुअली करते थे, यानी कि खुद से जाके हम डाटा इनपुट करते थे। लेकिन इस फॉर्म की मदद से आप वहां पर डाटा जो जिस तरह से चाहें आप वहां पर डाटा ले सकते हैं। यानी कि यहाँ पे मैंने ले लिया उसका फुल नेम, यानी कि देखिए हमने एक रिजल्ट पोर्टल फैचिंग सिस्टम ही बनाना है ना, तो यहाँ पे हमने रोल नंबर ले लिया, उसके बाद हमने उसका यहाँ पर ले लिया नेम, उसके बाद उसकी ले ली क्लास। ये दो चीजें होती हैं।
उसके बाद हमने उसके मार्क्स ले लिए इंग्लिश के, ठीक है। उसके बाद उसके हमने मार्क्स ले लिए कंप्यूटर के, उसके बाद हमने उसके मार्क्स ले लिए मैथ के, उसके बाद हमने उसके मार्क्स ले लिए पाक स्टडी के, ठीक है। तो हमने ये मार्क्स लिए। अब यहाँ पर हमने इसका नेम चेंज किया शीट का, तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से हम इसका जो नेम है वो हम यहाँ से इसको चेंज कर देंगे, रिजल्ट कर देंगे, यहाँ पर भी इसको रिजल्ट कर देंगे एंड देन हम इसको सेव आउट कर देंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर इसको सेव आउट कर देंगे एंड अपने पेज को हम आकर रिफ्रेश करते हैं, यहाँ से हम यहाँ से भी हम ये डिलीट कर देते हैं। आप रहने दीजिए, नहीं आपको चाहिए तो आपको चाहिए तो रहने दीजिए, मुझे अभी फिलहाल नहीं चाहिए क्योंकि मैंने तो आप लोगों को जो समझाना था वो मैंने समझा। देखिए मैंने वो डिलीट किया, वो यहाँ से भी डिलीट हो गया। अब मुझे रिजल्ट अपलोड करना, मैं फैच डाटा कर। अब मैंने ये देखिए रोल नंबर यहाँ पर मैं स्टूडेंट का लिख दूंगा 1 2 3, नेम में उसका लिख दूंगा मोहम्मद रमीज, क्लास में उसके लिख दूंगा FSC, ठीक है। अब यहाँ पे इंग्लिश के मार्क्स उसके आए हैं 97 एंड कंप्यूटर के उसके आए हैं 85, मैथ के उसके आए हैं 99, पाक स्टडी के उसके आए हैं 82 एंड जैसे ही मैं सबमिट कर दूंगा तो ये देखिए मेरे पास उसका रिजल्ट अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका यहाँ पर रिजल्ट अपलोड हो चुका है। तो इस तरह से ये हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, रिजल्ट हो गया। अब यहाँ पर हम एक और शीट बना लेते हैं। शीट क्या बना लेते हैं? फी की। फी की हम एक शीट बना लेते हैं एंड अपने कोड के अंदर जाते हैं, इस लाइन को यहाँ से कॉपी करेंगे एंड थोड़ा सा नीचे कर देंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। इस रिजल्ट को हम फी में चेंज कर देंगे, बड़ा F लिखा था डबल E, ठीक है। शीट का नाम और ये नाम बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। यहाँ पर भी हम फी कर देंगे। तो जैसे ही हमने इसको सेव किया, फी के अंदर अभी कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हमने रिफ्रेश किया इसे एंड इसको जैसे ही हमने रिफ्रेश कर दिया, ये हमने फी आ गई। इसको हमने जैसे ही फैच करेंगे तो ये हमारे पास फैचिंग हो जाएगा। तो अब ये यहाँ पर हमारे पास फी, अभी हमारे इसके अंदर कोई डाटा हमारे पास मौजूद नहीं है। हम यहाँ पे लिख देते हैं रोल नंबर लिख देते हैं, ठीक है। एंड हम यहाँ पर आके इसको फेच कर देते हैं। तो जैसे ही हम इसको फेच कर देंगे ये हमारे पास रोल नंबर आ जाएगा। अब रोल नंबर, अब देखिए हमने यहाँ पर उसने जो रोल नंबर थी, अब उसके बाद जो जो आपको फी मैनेजमेंट चीज में चाहिए वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, फॉर्मूलाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बाद मेरे ख्याल में एक स्कूल रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर एक रिजल्ट होता है, रजिस्ट्रेशन होती है, फी होती है, ये चीज होती है। अब यहाँ पर देखिए, अब ये स्टूडेंट आए हैं, आपने इस शीट को चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये स्टूडेंट आपके पास आ गया, रोल नंबर आपने लिख दिया, मैं यहाँ पे उसकी फी लिख देता हूँ, फी, ठीक है। यहाँ पर हम उसकी फी लिख देते हैं, शिफ्ट कैप्स लॉक ऑन था, फी लिख दी मैंने, मंथ लिख दिया आपने, फी और मंथ आपने लिख दिया। अब ये देखिए, अब मैं यहाँ पर इसको फैचिंग कर देता हूँ तो हमारे पास फी और मंथ हो गया। मैं रोल नंबर लिख देता हूँ 1 2 3, फी मंथ लिख देता हूँ मैं, उसने मुझे जनवरी की दी है 1500 रुपये, ठीक है। उसने हमें जनवरी की 1500 रुपये दिया, डाटा हमारे पास यहाँ पर आ चुका है जनवरी 1500। अब यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाई थी हाउ टू फेच डाटा फ्रॉम गूगल शीट। इस वीडियो के अंदर आप डाटा, आपने सिर्फ ये आईडी लिखनी है और आपके पास ये डाटा आ जाएगा, ठीक है। ये तो आ गया 1 महीने का एक डाटा है। अगर आप चाहते हैं, जिस तरह से ये देखिए, अब उसने यहाँ पर ये मुझे फेब की भी जमा करवाई हुई है, तो फेब का उसने मुझे डाटा सबमिट कर दिया, तो मेरे पास फेब की फीस आ गई, जनवरी की भी आ गई 1 2 3 के, फेब की भी। तो यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाई थी हाउ टू फेच ऑल द डाटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक वीडियो बनाई थी, फेच डाटा फ्रॉम गूगल शीट, गेट फेच डाटा फ्रॉम गूगल शीट, गेट ऑल डाटा ऑफ स्पेसिफिक आईडी, ठीक है। तो ये वीडियो आपने देखनी है। इसके अंदर से क्या होगा, जब स्टूडेंट अपना रोल नंबर लिखेगा 1 2 3, उसको ये भी शो होगा, ये भी शो होगा। अगर इसके आगे उसके मार्च अप्रैल मई जून के होंगे, वो सब शो होंगे। अगर मैं आप लोगों को ये दिखा सकूं कि किस तरह से काम करेगा, तो ये रहा, गेट ऑल डाटा विद फोन नंबर, यस यही है। तो मैं अगर इसको आपको इसका फंक्शन इसका मैं आपको दिखा सकूं, तो यहाँ पर मैं इसको 1 2 3 कर देता हूँ, क्योंकि हमने 1 2 3 लगाया था। इसको भी मैं यहाँ पर 1 2 3 कर देता हूँ, इसको भी मैं यहाँ पर 1 2 3 कर देता हूँ,
इसको भी मैं यहाँ पर 1 2 3, तो मैंने यहाँ पर 1 2 3 सबको कर दिया। अब ये देखिए, अब मैंने यहाँ पर इस चीज को मैंने आगे ना यहाँ पर रन करना है। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, क्योंकि देख यहाँ पर डाटा मैंने आपको क्या कहा, आपने ये वीडियो देख लेनी है। जब आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस, आप जब इसका आपको कोड आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये डाटा यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब इसी डाटे को मैं जाके लेट्स सपोज, क्योंकि डाटा तो हमने रखा ना वहां पर, मैं यहाँ पर भी इसको कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ सर मार्च कर देता हूँ मैं इसे, ठीक है। इसको मैं मार्च कर देता हूँ, तो मैंने मार्च कर दिया। इसको मैंने अप्रैल कर देना है, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ अप्रैल। अब उसने देखे मुझे 4 महीने की उसने फीस जमा करवाई है। मैं जैसे ही यहाँ पर उस स्टूडेंट का 1 2 3 लिखूंगा ना, मैं उसकी गेट डिटेल करूंगा, तो ये देखिए लेट्स सपोज हरियाणा 1 2 3 एंड लेट्स सपोज 1 2 3 ID हरियाणा। आई नीड जस्ट, क्योंकि ये एक पुराना कोड है उस हिसाब से बना हुआ है, तो क्योंकि वो अलग से डिज़ाइन है वो, इसलिए हमसे वो बना नहीं है। तो ये यहाँ पे ये टाइम बता रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ को यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि वो एक हम नया सिस्टम बना रही है, एक पुराने सिस्टम के तहत चल रहा है। तो हम यहाँ पे अब चेक करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये इसने शो नहीं करवाया। खैर, मैं यहाँ पर इसको नीचे अगर मैं हो सका तो मैं इसका कोड साथ अटैच कर दूंगा असेंबल करके, क्योंकि वो एक पुराना सिस्टम था, उसके अंदर हमने टाइम्स को लिया था, विलेज को लिया था, एक मुकम्मल सिस्टम लिया था वो। तो उस वीडियो को जैसे ही आप देखेंगे उसको आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि ये देखें ये एक अलग तरीके से हम उस चीज़ को एक अलग वे से हम इस्तेमाल में लेकर आ रहे हैं, तो इसलिए वो वहाँ पर एरर दे रहा है, ठीक है। अब तो ये आपको समझ आ गई, फी होगी। उसके बाद एक, अब मैं ये क्या मैं अब इसको करना क्या चाहता हूँ, अब मैं इसको ये चीज़ करना चाहता हूँ। ये देखिएगा, मैं यहाँ पर मेरे पास वो कोड कहाँ पर पड़ा है, वेबसाइट विद OTP वेरिफिकेशन। अब देखिए, मैं अब उस कोड को इसके अंदर से मैं, क्योंकि अब स्कूल है, अगर ये वीडियो के अंदर से या किसी ने ये कोड कॉपी कर लिया, आपका ये चोरी कर लिया, इस सिस्टम को, ये कोड को किसी ने आपसे ले लिया, तो वो तो भाई डाटा सबमिटेड कर करके आपके तो स्कूल के अंदर से ही बहुत कुछ कर देगा। तो ये एक सिस्टम मैंने पहले से बना के रखा था, इसको हम यूटिलाइज करते हैं। जिस तरह से मैं यहाँ पे आपको बता दूं, ये हमारे पास ये सिस्टम आ चुका है। अब ये सिस्टम हमारे पास आ गया। ये सिस्टम क्या चीज़ है, अब ये देखिए, इसका मेरे पास इससे भी थोड़ा सा अच्छा एक था कोड, इससे मेरे पास पड़ा हुआ है, इसका स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम एंड स्कूल मैनेजमेंट, यस, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया था अपने से, तो वो हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं। क्योंकि ये वीडियो लंबा बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को एक सिक्योर स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम दिया जाए। अब मैं यहाँ पे इसको डिप्लॉय कर देता हूँ। इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है मेरे ख्याल से, मैंने ये वीडियो जी अपलोड है, ठीक है, ये वीडियो अपलोड है, ये रही ये वीडियो, हाउ टू मेक लॉगिन सिस्टम। अब ये देखिए, अब ये मेरे पास आ चुका है, इसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया। ये जो हमारे पास पिछला शॉर्ट कोड है मुझे मैंने पहले दिखा था वो है, ये नया कुछ मॉडिफाई किया। अभी यहाँ पर लॉगिन है, लॉगिन के अंदर देखिए यहाँ पर तो वो स्टूडेंट की मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह से मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए बनाया था। यहाँ पर मैंने यूजर नेम और ये लिखा है। अब यहाँ पर ये देखिए, क्योंकि आप लोगों को तो एक अदद ईमेल की जरूरत पड़ेगी इसको लॉगिन करने के लिए, क्योंकि ये देखिए, अब मैं जैसे ही इसको लॉगिन करूंगा तो एक OTP आ जाएगा, OTP चला जाएगा मेरे ईमेल के ऊपर। ईमेल किसके ऊपर जाएगा, इस ईमेल के ऊपर। अब मेरे पास तो वो ईमेल इस वक्त एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे पास है, अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि आप लोगों के पास तो ये चीज़ नहीं ना होगी, मेरे पास ये चीज़ है। तो लॉगिन कोड, ये मेरे पास सर कोड आया 420862। अब ये देखिए 420862, ये हर दफ़ा चेंज होता रहेगा। मैं लिखता हूँ 420862, ये मैंने लिख दिया, वेरीफाई कर दिया मैंने इसे। जैसे ही मैंने वेरीफाई कर दिया तो ये मेरे पास एक अदद स्कूल का जो सिस्टम है वो मेरे पास एक आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को मैं उस सिस्टम के अंदर यूटिलाइज्ड करवा दूँ। क्या करवा दूँ, उस फॉर्म उस सिस्टम के अंदर मैं यूटिलाइज करूँ। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर दूंगा एंड इसको डन कर देता हूँ। मैं code.js के अंदर जाता हूँ, एंड पर मैं इसके अंदर इसको मैं
यहाँ पे एक मैं कमेंट ला देता हूँ फॉर्म्स। यहाँ पर मैंने फॉर्म्स बना दिया एंड देन मैंने इस कोड को पेस्ट करके सेव कर दिया। यहाँ से मैंने इंडेक्स का कोड लिया। अब मेरे पास पेज, यहाँ पे पेज कौन सा खाली पड़ा है, पेज 2 खाली पड़ा है। अब मैं जाता हूँ पेज 2 के अंदर, पेज 2 के अंदर जाके मैं अपना HTML पेस्ट कर देता हूँ एंड देन मैं यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको सेव कर देना, अब देखिए अब ये डाटा नहीं है हमारे पास। अब इसको वर्किंग में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये रजिस्ट्रेशन को यहाँ से लेना पड़ेगा, एक नया शीट बनाना पड़ेगा, इस रजिस्ट्रेशन को यहाँ पर करना पड़ेगा एंड ये रजिस्ट्रेशन के जो 3-4 हिस्से थे इस चीज़ को हमें यहाँ पर लाकर पेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हमने क्या बनाया था, हमने बनाया था रिजल्ट बनाया था। रिजल्ट लेते हैं, इसके अंदर जाते हैं हम एंड एक नई शीट बना देते हैं। तो यहाँ पर हम उसको रिजल्ट कर देते हैं। तो रिजल्ट के अंदर हमने ये चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाया था, तो हम यहाँ पर ला के इसको पेस्ट आउट कर देते हैं। अब ये बहुत है, वो तीसरा आप खुद कर लीजिएगा। अब जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, कोई भी देखिए ये एक इतना सिक्योर सिस्टम हो जाएगा आप लोगों के लिए। जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया, लॉगिन करने की ट्राई की, जैसे ही मैंने इसको लॉगिन कर लिया, एक और OTP आ जाएगा मेरे पास। OTP पहले 420 कुछ था, अब मेरे पास OTP 610 981 हो चुका है। अब मेरे पास आ गया 610 981। मैं इसको वेरीफाई कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको वेरीफाई कर दिया तो ये लॉगिन हो चुका है, मेरे पास ये लॉगिन हो गया। अब आई थिंक द CSS issues comes here, page 2. Yes, the CSS issues come. I think we just needed to use it to simply way. We remove the CSS from here. We must remove the CSS from here. Yes, we remove the CSS from here, then it may be work. Otherwise, I will adjust it and you will get it. The reason why the page is not shown. हाँ ओके, आई विल एडजस्ट इट। अभी ये वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं इसका जो अपडेटेड वर्जन है वो मैं नीचे कमेंट में दे दूंगा। अलबत्ता ये कोड पेड है, इंडिया एंड बांग्लादेश के यूज़र ये कोड हमसे ले सकते हैं फ्रीली, बिल्कुल फ्री में। एंड जो है बाकी ओवरऑल द वर्ड, दिस इज़ द पेड एंड इट्स प्राइस इज ओनली $3, $2 to $3। एंड आप जो पे करना चाहें, you can pay $2, you can pay $3. This is paid code. Okay. And our previous codes are free, and some codes are paid. Like big codes are paid and small codes are free. So next video में मिलते हैं आपसे।